आ देवानां प्रार्थनां श्रुत्वा भगवान् कमलापतिः शिवं संप्रष्टुमारेभे आसीनं मेकले गिरौ नीलोत्पलदलश्यामा सर्वावयवसुन्दरी सुद्विजा सुमुखी बाला सर्वाभरणभूषिता जयतु वर्मदे जयतु नर्मदे जयतु वर्मदे तीर्थ जननी अम्बे मां। ये ब्रह्मांड घाट है। ये एक प्राचीन तीर्थ है। यहाँ ब्रह्मा जी ने चिरकाल तक तप किया था। उन्हीं के नाम से ये तीर्थ प्रसिद्ध है। बहुत दिनों तक इस पर पेशवाओं का राज्य रहा। ये घाट उन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। इंदौर की अहिल्याबाई ने भी यहाँ की सेवा की थी। यहाँ घाट पर खड़े होकर नर्मदा जी का दृश्य बहुत ही चित्त अभिराम मनमोहक लगता है। पर्यटक नाव से सफर करते करते एक द्वीप के समीप पहुँचते हैं, जहाँ एक सुंदर पौराणिक मंदिर बना है। लेकिन परिक्रमावासी इस जगह नहीं जाते, क्योंकि वो नर्मदा को पार नहीं करते। ये होशंगाबाद है। होशंगाबाद का पुराना नाम नर्मदापुर था। इस्लामी काल में इसका नाम होशंगाबाद हुआ। यहाँ नर्मदा जी पर बहुत ही सुंदर घाट बने हैं, जिसमें प्रमुख जानकी सेठानी घाट बहुत ही सुंदर है। घाटों पर धर्मशाला तथा सुंदर मंदिर बने हैं। यहाँ पर 12 मास पौराणिक कथा प्रवचन अनवरत सत्संग होते रहते हैं। होशंगाबाद के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में माने जाते हैं। चारों तरफ फैले मंदिर और उनमें बजते घंटों की आवाज पूजा अर्चना से मन को बड़ी शांति मिलती है। यहाँ पर विधि विधान पूर्वक श्राद्ध कर्म कराने वाले के पितरों को ब्रह्मलोक में निवास मिलता है। तीर्थ जननी अम्बे मां। ये है प्राचीन नर्मदा मंदिर। इंदिरा सागर डैम। ओंकारेश्वर नर्मदा भारतवर्ष की बड़ी नदियों में गिनी जाती है। नर्मदा को अमर, अक्षय और अमृत दायिनी भी कहा गया है, क्योंकि उन्हें भगवान शंकर की देह से उत्पन्न माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा जी के जल में कहीं भी कभी भी स्नान करने से 100 जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये ओंकारेश्वर है। नर्मदा और कावेरी 2 नदियों के बीच का ये द्वीप मानधाता द्वीप कहा जाता है। इसी पर्वत पर ओंकारेश्वर का मंदिर स्थापित है। पुरातत्व आधार पर ये माना जाता है कि इस स्थान पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 70,000 वर्ष पूर्व प्रति नूतन काल के मध्य में हो चुकी थी। इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी महाराजा युवनाक्ष के पुत्र राजा मानधाता काफी आत्मज्ञानी थे। इस पर्वत की बनावट ओम के रूप में देखकर
उन्होंने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त किया कि भगवान शिव के सानिध्य में ही मेरा वास रहे। तभी से इस पर्वत का नाम मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये द्वीप 3 पुरी में विभाजित है, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और तीसरा विष्णुपुरी। इस क्षेत्र में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, नर्मदा के उस पार ओंकारेश्वर व इस पार ममलेश्वर है। वैसे तो इस पृथ्वी पर कई शिवलिंग हैं, लेकिन प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 हैं। शास्त्रों के अनुसार ओंकारेश्वर व ममलेश्वर इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ही गिना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व फिर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस ओंकार पर्वत की परिक्रमा करने से 33 करोड़ देवी देवता, 68 तीर्थ, 128 गुप्त रुद्रलिंग और 12 प्रकट ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर का फल प्राप्त होता है। हिंदू परंपरा व संस्कृति के अनुसार किसी भी कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के दर्शन से ही की जाती है। तो आइए ओंकार पर्वत की परिक्रमा यात्रा की शुरुआत पंचमुखी गणेश से करते हैं। इस मूर्ति में 4 मुख अगले व 1 मुख पिछले भाग में नजर आता है। परिक्रमा पथ जहाँ से शुरू होता है उस स्थान को झूला पुल कहते हैं। इस पथ पर आगे बढ़ी तो केदारेश्वर मंदिर मिलता है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री केदारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। ये मंदिर 14वीं सदी का बना है। गायत्री माता। ये बर्फानी दादाजी का आश्रम है। यहाँ पर दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है। यात्रा पथ पर चलते चलते नीचे की ओर नर्मदा व कावेरी नदी का संगम यात्रियों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करता है। यात्रीगण अपने को इस संगम पर स्नान कर धन्य मानते हैं। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव के संबंध में ऐसी मान्यता है कि ऋण या कर्ज के बोझ तले अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर भक्ति भाव से चने की दाल का प्रसाद चढ़ाता है तो उसे ऋण की पीड़ा व घुटन से मुक्ति मिल जाती है। यही मंदिर परिसर में द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित है। इन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। एक बार श्री कृष्ण भगवान जी पर रण से भाग जाने पर उन पर भी ऋण लगाया गया था। ऋण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ आकर श्री ऋण मुक्तेश्वर की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। ये इस क्षेत्र का पश्चिम द्वार है, जिसे धर्मराज द्वार कहते हैं। यात्रा पथ पर चलते चलते गौरी सोमनाथ जी का मंदिर मस्तक उठाए खड़ा है। ये है गौरी सोमनाथ जी का मंदिर। 13वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा बनाया गया ये 3 मंजिला मंदिर वास्तुविद्या की भूमिक शैली में पंचस्य प्रकार से बनाया गया है। मंदिर के अंदर विशाल शिवलिंग है, जिसे मामा भांजे शिवलिंग भी कहा जाता है। मंदिर के सामने
ग्रेनाइट का बना नंदी गण विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में इस शिवलिंग में मनुष्य को अपना भूत व भविष्य का चित्र रूप दिखाई देता था, परंतु मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को खंडित किया गया। ये है पाताली हनुमान। इन्हें आड़े हनुमान भी कहा जाता है। चटक सिंदूर से पुती ये प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है। ये 64 योगिनी मंदिर है। ये नवनिर्मित शंकर जी व 64 योगिनियों का मंदिर दूर से ही यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। और ये है राज राजेश्वरी मंदिर। और यहीं स्थापित है नवग्रह, जहां पूजा अर्चना से ग्रहों की शांति की जाती है। ये है चांद सूरज द्वार। आज ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, पर इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी जमाने में ये बहुत सुंदर द्वार रहा होगा। ये सिद्धनाथ बारहा द्वारी है। इस मंदिर की गणना भी प्राचीन मंदिरों में की जाती है। ये 8 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। चबूतरे के चारों तरफ विभिन्न मुद्राओं में हाथी की प्रतिमा उत्कीर्ण है। इस मंदिर के 12 द्वार होने की वजह से ही इसका नाम सिद्धनाथ बारहा द्वारी पड़ा है। इसे सिद्धनाथ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये भीमार्जुन द्वार है। यहाँ से नर्मदा पर बना बांध दिखाई देता है। यहीं से मानधाता पर्वत की यात्रा समाप्त कर यात्री अब ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। विश्वनाथ की पुरी में छाए सब शिव धाम, मठ मंदिर घर घाट घट दिव्य रूप अरुणा। देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की धार, देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की धार। कह रहा अमरकंठ तक लोक सेवत रहता मोहन शोक, कह रहा अमरकंठ तक लोक सेवत रहता मोहन शोक। देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की धार, देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की हार। नर्मदे
हर हर करे पुकार, हर तथा हरि भी डूबे धार। नर्मदे हर हर करे पुकार, हर तथा हरि भी डूबे धार। रहे संतत वैसे निहार, पा गए भव सागर का पार। रहे संतत वैसे निहार, पा गए भव सागर का पार। ओंकार पर्वत की परिक्रमा के बाद अब दर्शन करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये मंदिर 5 मंजिला है। जिसके भूतल पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग व मूर्ति के पास में ही मां पार्वती की पाषाण प्रतिमा के दर्शन होते हैं। वहीं पर अखंड दीप ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। ये है सुखदेव जी। ये महाकाल जी की मूर्ति है। ये मुख्य शिव सिद्धेश्वर हैं। ये पातालेश्वर महादेव। ये बटुक भैरव। ये झुमकेश्वर। और पास ही में राजा मानधाता की गद्दी है। यही मंदिर परिसर में शनिदेव जी की मूर्ति भी स्थापित है। ये रत्न जड़ित मुकुट लगी द्वारिकाधीश की मूर्ति है। मंदिर के बाहर संगमरमर से निर्मित ये नंदीगण की मूर्ति है जो अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित करवाई थी। यही मंदिर के नीचे एक गुफा है जिसे गोविंदेश्वर गुफा कहते हैं। ये गुरु गोविंद पादाचार्य की मूर्ति है। यहाँ शंकराचार्य जी ने दीक्षा ली थी। ये मूर्ति श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप की है। 35 फुट ऊंची इस मूर्ति के 17 मुख हैं। प्रतिमा के चरणों के समीप भगवान श्री कृष्ण वीर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं। ये अन्नपूर्णा की महादेवियां हैं। यही अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर मां जगदम्बे की प्रतिमा है। साथ में महाकाली और हंसवाहिनी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब हम दर्शन करते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ममलेश्वर मंदिर शिल्पकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ममलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन 1008 शिवलिंग पिंडलियां द्वारा
लिंगावन किया जाता है। ये है खेड़ी घाट। परिक्रमावासी इसके किनारे किनारे से जाते हैं ताकि निरंतर नर्मदा मां के दर्शन होते रहें। सरदार सरोवर डैम। ये आनंद आश्रम है। पैदल परिक्रमावासी शूल पाणेश्वर की दुर्गम झाड़ी पार करने के बाद आनंद आश्रम में विश्राम करते हैं। यहाँ पर साधु संतों के लिए भोजन व रहने की पूरी व्यवस्था है। शूल पाणेश्वर मंदिर। ये नर्मदा किनारे सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग है। मंदिर परिसर में ही 108 क्षेत्रपाली नित्य निवास करते हैं। यहाँ किए दान पुण्य, जप तप, श्राद्ध तथा ब्रह्मभोज का अनंत गुणाफल बताया है। ये स्थान नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर भृगु पर्वत पर स्थित है। ये बलबला कुंड है। इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। यहाँ भक्तगण जैसे ही मां नर्मदा को सच्चे मन से पुकारते हैं तो कुंड में बुलबुला उठता है। तो समझ लो मां ने भक्त की पुकार सुन ली, अतः आपकी यात्रा पूर्ण हुई। ये कोटेश्वर मंदिर है। इसे कुंडेश्वर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। कुबेर के पुत्र कुंड दानव ने इसे स्थापित किया था। यहाँ गौदान का विशेष महत्व है। ये विमलेश्वर तीर्थ है। इस तीर्थ के बारे में एक कथा प्रचलित है।
प्राचीन काल में यहाँ एक ग्वाला रहता था। उससे किसी कारणवश अनजाने में सवत्सा गौ की हत्या हो गई। गौ हत्या के दोष से छुटकारा पाने के लिए उसने यहाँ नर्मदा किनारे शिव जी की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप वो विमल बन गया और शिव जी का विमलेश्वर नाम का गण बन गया। उसी के द्वारा स्थापित ये परम पूज्य पद तीर्थ है। ये रेवा सागर संगम के समीप का अंतिम तीर्थ है, जहाँ से नाव द्वारा सागर पार किया जाता है। इसे खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। शंभु स्वरूपिणी शिव प्रस्वे महिमा तारो ठातावे अमरकंटक के उद्भव थाय पश्चिम सागर मामा। ये मीठी तलाई है। नर्मदा जी की दक्षिणी तट की यात्रा का समापन मीठी तलाई में होता है। यहाँ नर्मदा स्वयं को समुद्र की बाहों में समाकर समर्पण के सुख के साथ स्वयं को विलीन कर लेती है। नर्मदा समुद्र से इतनी धीमे धीमे मिलती है कि ये तय करना मुश्किल है कि कहाँ नर्मदा का अंत है और कहाँ सागर का आरंभ। अब नर्मदा और समुद्र में फर्क करना बहुत मुश्किल है। माँ रेवा के चरणों में पहुंचकर हम भी धन्य हो गए। ये चानौद घाट है। यहाँ नर्मदा और उरी नदी का संगम है। ये स्थान प्राचीन तीर्थ स्थान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा ने श्राप मोचन के लिए यही तप किया था। उन्हीं के नाम से इस स्थल का नाम चानौद पड़ा। ये गरुड़ेश्वर है। नर्मदा जी के किनारे ये अनुष्ठान करने योग्य सुंदर व एकांत स्थान है। यहाँ मंदिर में गरुड़ेश्वर भगवान की मूर्ति स्थापित है। प्राचीन काल में कुमार स्वामी ने यहाँ तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यहाँ अनुष्ठान करने के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी का विशेष महत्व है। ये दत्त मंदिर है। यहाँ पर कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। साथ में मंदिर परिसर में दत्त जी की जीवनी का वर्णन चित्रों द्वारा किया गया है। ये मनोरम नगरी महेश्वर है। नर्मदा की इस यात्रा में देखने योग्य बात ये भी है कि इसके घाटों के किनारे बहुत सुंदर नगर विस्तार पाते रहे हैं। होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने इस नगरी की पुरातन गरिमा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान की। महेश्वर के मंदिर और विशाल दुर्ग परिसर का मनोरम सौंदर्य आज भी अभिभूत किए बिना नहीं रहता। पुण्य सलीला नर्मदा के किनारे महेश्वर नगर का सौंदर्य देखने योग्य है। मंदिर पर लगे पत्थरों पर उकेरी गई हाथियों की नक्काशी जीवंत कला का नजारा है। महेश्वर नर्मदा की गोदी में प्रकृति की एक दिव्य धरोहर है। महेश्वर का प्राचीन नाम महेशमती था। ये प्राचीन काल में एक शानदार नगर था। रामायण और महाभारत जैसे काव्यों में भी इसका वर्णन मिलता है। ये प्राचीन काल में एक शानदार नगर था।
रामायण और महाभारत जैसे काव्यों में भी इसका वर्णन मिलता है। सुदूर क्षेत्र से आए पर्यटक नर्मदा में नाव द्वारा सहस्त्रधारा तक पहुंचते हैं। यहाँ नर्मदा का प्रवाह कई धाराओं के रूप में नजर आता है। यहीं से यात्रा कठिन होनी शुरू हो जाती है और नर्मदा यहाँ से शूलपाणेश्वर की घनी झाड़ियों में प्रवेश कर जाती है। जय तु नर्मदे जय तु शर्मदे। शंभुधारा। अमरकंटक की इस लंबी यात्रा में घने जंगलों के बीच अपनी मनोहारी छटा से देखने वालों की थकान मिटा देने वाली धारा का नाम है शंभुधारा। कल कल की आवाज से निनाद करता ये झरना सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। दुख हारिणी शिव गंगे माँ, दुख हारिणी शिव गंगे माँ, ओ दुख हारिणी शिव गंगे माँ, दुख हारिणी शिव गंगे माँ। जय तु नर्मदे जय तु हरनदे, जय तु नर्मदे जय तु हरनदे, तीर्थ जननी अम्बे माँ। शंभुधारा सरोवर। जय तु नर्मदे जय तु हरनदे, जय तु नर्मदे जय तु हरनदे, तीर्थ जननी अम्बे माँ। तीर्थ जननी अम्बे माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ। ज्वालेश्वर धाम। ज्वालेश्वर मंदिर के बारे में कथा है कि जब शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया तब उसके 3 पुर जलते हुए इस स्थान पर गिरे। तभी से इस स्थान का नाम ज्वालेश्वर धाम पड़ा। यहीं स्थित है एक जलकुंड। जालेश्वर में ही मां नर्मदा ने रुष्ट होकर जोहिला को कुएं में फेंक दिया, ऐसी कथा प्रचलित है। आज भी जोहिला नदी के रूप में इस क्षेत्र में प्रवाहित है। ये है दुर्गा धारा। जैन मंदिर। विद्यासागर जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप जैन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारा ऐसा विश्वास है कि 64 स्तंभों पर खड़ा ये मंदिर आस्था का एक नया अध्याय शुरू करेगा। यहाँ पर 24 टन वजन वाली
भगवान महावीर की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 10 फीट है। कल्याण सेवा आश्रम। कल्याण सेवा आश्रम बाबा श्री कल्याण दास जी की उस दिव्य दृष्टि, संकल्प एवं कल्पनाशीलता का साक्षात उदाहरण है। 11 वर्ष की आयु में गृह त्याग और 21 वर्ष की अल्प आयु में कठोर तप कर ज्ञान अर्जित किया। मां नर्मदा के स्वप्न में दर्शन देने के प्रेरणा स्वरूप बाबा श्री कल्याण दास जी ने इस आदिवासी क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाने का संकल्प लिया और यहाँ पर कल्याण सेवा आश्रम की स्थापना की। आश्रम द्वारा यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था की जाती है। बाबा श्री कल्याण दास जी अमरकंटक धाम आने वाले श्रद्धालुओं को आशीर्वाद वचन देते हुए। आइए सुनते हैं बाबा जी की अमृत वाणी। विंध्याचल पर्वत के मध्य में ही मेकल पर्वत स्थित है और इस मेकल पर्वत को ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थली के होने का गौरव प्राप्त है। और पौराणिक रूप से नर्मदा नदी भगवान शिव के कंठ से निकली हुई है, ऐसी हमारी मान्यता है पुराणों की। स्कंद पुराण के अंदर 10,000 श्लोकों में नर्मदा जी के महत्व का वर्णन किया गया है और ऋषि मुनियों की तपस्थली होने का इसे गौरव प्राप्त है। और यह नर्मदा नदी भगवान शिव की साक्षात तपस्या है। जब पौराणिक गाथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने कालकूट का पान किया, देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और मंथन से सबसे पहले सागर के मंथन से जहर निकला, कालकूट जहर। तो देवता और असुर दोनों उस जहर की जो है ज्वाला से जब मूर्छित होने लगे, उस समय भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए, असुरों की रक्षा के लिए, जगत के मंगल के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उस कालकूट जहर का पान खुद कर लिया। तो भगवान शिव ने उस कालकूट जहर को अपने कंठ में रखा, इसलिए भगवान शिव का नाम नीलकंठ हुआ। उस कालकूट जहर के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ जो है नीला हो गया, तब से भगवान शिव को नीलकंठ कहने लगे। तो उस कालकूट जहर की वेदना से भगवान शिव इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, कहीं पे भी उन्हें शांति नहीं मिली, ऐसा उल्लेख पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं। जब इस मेकल पर्वत के ऊपर से भगवान शिव जा रहे थे तो उस समय उनको वह बड़े आश्चर्यचकित हुए। अचानक उनके जो गले की जलन थी अपने आप समाप्त हो गई और जब उन्होंने नीचे देखा तो यहाँ देवताओं को साधना में रत देखा, असुरों को साधना करते हुए देखा, यक्ष गंधर्व सभी प्राणियों को उन्होंने जो है साधना करते हुए देखा। तो भगवान शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग अपने स्वभाव के प्रतिकूल, देवता लोग विशेष भोगों के आदि है, ऐश्वर्य सुख भोगने के आदि है। देवता लोग सुख भोग छोड़ करके इस मेकल पर्वत की उपत्यका में जो है भगवान की आराधना में लगे हैं। और आसुरी संपत्ति जो होती है वह ईर्ष्यालु होती है, दूसरे को कष्ट देती है। वह उस ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावनाओं को भुला करके यहाँ पे भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्मिक शांति के लिए तप कर रही है।
इसी तरह उन्होंने यक्षों को देखा, गंधर्वों को देखा, सब अपने स्वभाव के प्रतिकूल यहाँ पे भगवत आराधना में तल्लीन हैं। और उन्होंने जब चारों तरफ इस पर्वत की उपत्यका को देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहीं पर ऋषि लोग यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना कर रहे हैं, योगी लोग समाधि के द्वारा ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तपस्वी लोग तप के द्वारा भगवान के आराधना कर रहे हैं, ज्ञानी लोग जो है ज्ञान के उस ब्रह्म चिंतन के माध्यम से भगवान की आराधना कर रहे हैं। इस तरीके का जब वातावरण देखा तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। वह आकाश मार्ग से जा रहे थे, वह नीचे उतरे इस मेकल पर्वत में कि एक जगह पर बैठ करके वह तपस्या में तल्लीन हो गए। अगर हम जो है नर्मदा नदी के उद्गम के विषय में सुनते हैं, वहाँ पे बांस की एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के नीचे भगवान शिव बैठे और 5000 वर्ष तक पौराणिक काल गणना के अनुसार 5000 वर्ष तक वह तप में तल्लीन रहे। जिस समय भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके कंठ से पसीना निकला और वही पसीना नर्मदा के रूप में प्रकट हुआ। लगभग 14 से 15,000 साधक हर साल नर्मदा जी की जो है परिक्रमा करते हैं, पैदल पैदल, और वाहन से भी परिक्रमा करते हैं। किंतु यह नर्मदा सबकी आशाओं को, सबकी आकांक्षाओं को, सबकी भावनाओं को पूर्ण करती है। जो सकाम भाव से माँ नर्मदा जी की तपस्या करते हैं, उनकी सकाम भावनाएं पूरी होती हैं। जो जिस भावना से नर्मदा जी के तट पर नर्मदा की परिक्रमा करता है, माँ नर्मदा उनकी वह भावनाएं पूरी करते हैं। आश्रम द्वारा चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। आध्यात्म में विश्वास रखने वाले पाठकों को समय समय पर कल्याणिका प्रकाशन द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जाता है।
जहां देव, दानव, गंधर्व, ऋषि निरंतर तप करते हों, जिस नदी की महिमा अन्य नदियों से बहुत उच्च हो, जिसके तटवर्ती किसी भी स्थान पर स्नान, दान, जप, तप ही नहीं बल्कि दर्शन मात्र से अनंत पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसे पुण्य सलीला नर्मदा को शत शत नमन। इसीलिए कहा गया है, नर्मदा सत्यमेव सर्व तीर्थमयी है। Hey!